नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी है एक मासूम बच्ची की, जिसकी जिंदगी में अचानक इतना कुछ बदल गया कि उसका बचपन ही छिन गया। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास ही ऐसी कहानियां होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। आज की ये स्टोरी बिल्कुल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी जान पर क्या बीतती है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 साल की आरोही के लिए दुनिया सिर्फ 2 चीजों से बनी थी, उसकी माँ और उसकी माँ की गोद। सुबह उठते ही वो अपनी माँ के पास दौड़ती, मम्मा गुड मॉर्निंग कहकर उनके गले लग जाती। मेरी राजकुमारी जाग गई। माँ मीरा उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लेती। उनकी आंखों में आरोही के लिए इतना प्यार था कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। आरोही का हर दिन एक परफेक्ट रूटीन में बंधा था, लेकिन वो रूटीन प्यार से भरा था। सुबह उठकर माँ के साथ ब्रश करना, नहाते वक्त माँ के गाए गाने सुनना और फिर माँ के हाथों से तैयार होना। आरोही, आज स्कूल में क्या बनना चाहती हो? मीरा उसके बाल संवारते हुए पूछती। प्रिंसेस, वैसी ही जैसी आप हो मम्मा। आरोही की आंखों में चमक आ जाती। मीरा हंस देती। उसके पिता राजेश एक मिडिल क्लास फैमिली में अच्छी जॉब करते थे। वे तीनों का छोटा सा संसार था, एक 2 BHK फ्लैट में, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। स्कूल के लिए तैयार होते वक्त मीरा हमेशा आरोही का लंच बॉक्स खुद बनाती, पराठे, पोहा या फिर पास्ता, जो भी आरोही को पसंद होता। मम्मा, आज मेरे लंच बॉक्स में क्या है? आरोही उत्सुकता से पूछती। तुम्हारा फेवरेट आलू पराठा और टमाटर सॉस, और हाँ, चॉकलेट भी रखी है। मीरा उसकी नाक पर हल्की सी चुटकी काटती। स्कूल जाने से पहले आरोही हमेशा अपनी माँ को टाइट हग करती। मम्मा, आप मुझे मिस करोगी? बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी बेटी को पढ़ना भी तो जरूरी है ना। जल्दी आना स्कूल से। मीरा उसके माथे पर किस करती। स्कूल से लौटते ही आरोही का पहला सवाल होता, मम्मा आप कहाँ हो? और मीरा जहां भी होती, किचन में हो या बालकनी में, तुरंत जवाब देती, यहाँ हूँ राजकुमारी, आ जाओ। शाम को वे दोनों साथ बैठकर आरोही का होमवर्क करते। मीरा को पढ़ाना बहुत पसंद था। वो हर चीज को इतने आसान तरीके से समझाती कि आरोही को कभी बोरिंग नहीं लगता था। मम्मा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लेकिन C फॉर क्या होता है? आरोही अपनी पेंसिल चबाते हुए पूछती। C फॉर कैट, देखो बिल्ली कैसे म्याऊं करती है। मीरा बिल्ली की आवाज निकालती और आरोही खिलखिलाकर हंस पड़ती। रात को सोने से पहले का टाइम सबसे स्पेशल होता था। मीरा आरोही को गोद में लेकर कहानियां सुनाती, परियों की कहानियां, राजा रानी की कहानियां और कभी कभी अपने बचपन की कहानियां भी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो कैसी थी? आरोही नींद में डूबती आंखों से पूछती। बिल्कुल तुम्हारी जैसी, शरारती, प्यारी और अपनी माँ की लाडली। मीरा उसके बालों में उंगलियां फेरती। मम्मा, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? आरोही ने एक दिन नींद में डूबते हुए पूछा था। हमेशा मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा ने उसे टाइट हग किया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आरोही को आज भी वो दिन याद है। 15 मार्च को स्कूल से आई तो घर में अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर माँ डोर खोलते ही मुस्कुराकर मिलती थी, लेकिन आज डोर पापा ने खोला था। उनकी आंखें लाल थीं। पापा, मम्मा कहाँ हैं? आरोही ने अपना स्कूल बैग नीचे रखते हुए पूछा। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया और रोने लगे। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा से मिलना है। आरोही डर गई थी। अगले कुछ घंटे धुंधले से थे। घर में बहुत सारे लोग आए। सब कुछ सफेद कपड़ों में लिपटा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बेटा, तुम्हारी मम्मा, वो राजेश के पापा यानी आरोही के दादाजी ने उसे समझाने की कोशिश की। वो कहाँ गई हैं? मुझे उनसे मिलना है, आरोही चिल्लाई। मीरा को अचानक हार्ट अटैक हुआ था। वो घर पर अकेली थी जब ये हुआ। जब तक कोई आता बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बची। आरोही को किसी ने नहीं बताया कि मौत का मतलब क्या होता है। उसे बस इतना बताया गया कि उसकी मम्मा भगवान के पास चली गई हैं। लेकिन वो कब वापस आएंगी? आरोही ने रोते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं दे सका। अगले कुछ दिन आरोही बस अपनी माँ का इंतजार करती रही। वो डोर के पास बैठ जाती, सोचती कि शायद मम्मा आ जाएंगी। रात को सोते वक्त वो खाली बिस्तर देखती और रो पड़ती।
राजेश खुद टूट गए थे। वो ऑफिस जाते लेकिन उनका दिल घर में होता। आरोही का ख्याल कौन रखे, उसे तैयार कौन करे, उसका लंच बॉक्स कौन बनाए। पड़ोस की आंटी कुछ दिन हेल्प करने आई, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं थी। महीने भर में ही राजेश का वजन कम हो गया। वो स्ट्रेस्ड दिखने लगे। ऑफिस में भी उनका परफॉर्मेंस गिर गया। राजेश, तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। आरोही को माँ की जरूरत है। उनकी माँ ने एक दिन कहा। नहीं माँ, मैं मीरा को कभी भूल नहीं सकता। राजेश ने साफ मना कर दिया। लेकिन माँ ने समझाया, ये मीरा को भूलने की बात नहीं है बेटा, ये आरोही के भविष्य की बात है। उसे एक माँ चाहिए। आरोही चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। नहीं मम्मा, लेकिन उसे तो अपनी मम्मा चाहिए थी। 6 महीने बाद घर में नया माहौल था। राजेश ने दोबारा शादी कर ली थी। नीलम 32 साल की एक विडो थी जो अपनी पहली शादी में खुश नहीं थी। पहले दिन जब नीलम घर आई तो आरोही ने उसे देखा। वो अपनी मम्मा जैसी नहीं दिख रही थी। ना उसकी स्माइल वैसी थी, ना उसकी आवाज। हेलो आरोही, मैं तुम्हारी नई मम्मा हूं, नीलम ने झुककर कहा। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने रूम में चली गई। राजेश ने नीलम को समझाया, उसे टाइम लगेगा, वो अभी भी मीरा को मिस करती है। मैं समझती हूं, मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत लूंगी, नीलम ने मुस्कुराकर कहा। पहले कुछ हफ्ते नीलम ने वाकई कोशिश की। वो आरोही के लिए खाना बनाती, उसे स्कूल के लिए तैयार करती, लेकिन आरोही का रवैया ठंडा था। मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी, मम्मा मुझे पिंक वाली पहनाती थी। आरोही रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करती। नीलम धीरज रखने की कोशिश करती, लेकिन उसकी नसें तनने लगी थीं। असली बदलाव तब आया जब नीलम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। राजेश खुश थे, नीलम और भी खुश थी। अब तो मेरा अपना बच्चा होगा, फिर देखती हूं कौन किसकी परवाह करता है, नीलम ने मन ही मन सोचा। प्रेगनेंसी के बाद से नीलम का बिहेवियर बदलने लगा। पहले वो कम से कम दिखावा तो करती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। आरोही, अपना रूम साफ कर, नीलम चिल्लाती। लेकिन मम्मा कभी मुझसे ये नहीं कहती थी, आरोही रोते हुए बोलती। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूं, समझी, और यहां मेरे रूल्स चलेंगे, नीलम का गुस्सा फूटता। राजेश ऑफिस में होते तो ये सब नहीं देख पाते। जब भी वो घर आते, नीलम बिल्कुल बदल जाती। राजेश, आरोही बहुत जिद्दी हो गई है, आजकल मेरी कोई बात नहीं सुनती, नीलम शिकायत करती। आरोही, तुम्हें अपनी नई मम्मा की बात माननी चाहिए, राजेश आरोही को समझाते। लेकिन आरोही को क्या पता कि असली सच्चाई क्या है। नीलम के बेटे आयुष के जन्म के बाद घर की पूरी डायनामिक्स बदल गई। अब पूरा ध्यान नए बच्चे पर था। आरोही अब 7 साल की हो चुकी थी। आरोही, आयुष रो रहा है, जा उसे चुप करा, नीलम ऑर्डर देती। लेकिन मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ, आरोही धीरे से बोलती। तो बाद में करना, पहले अपने भाई को संभाल, नीलम का टोन शार्प होता। धीरे धीरे आरोही को घर की मेड बना दिया गया। सुबह उठकर उसे किचन में जाकर चाय बनानी होती, फिर आयुष को तैयार करना होता। आरोही, आयुष का बॉटल कहाँ है, नीलम बिस्तर पर लेटे लेटे चिल्लाती। आरोही भागकर बॉटल लाती। उसका अपना ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता था। स्कूल के लिए अब उसका लंच बॉक्स भी प्रॉपर नहीं बनता था। बासी रोटी और थोड़ा सा अचार, बस इतना ही। मम्मा, मेरे लंच बॉक्स में कुछ अच्छा नहीं है, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, आरोही ने एक दिन हिम्मत करके कहा। झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा आरोही के गाल पर। तुझे जो मिल रहा है वो खा, ज्यादा डिमांड करेगी तो वो भी नहीं मिलेगा। आरोही रोने लगी। उसके गाल पर लाल निशान पड़ गया था। और हाँ, अगर किसी को कुछ बताया ना तो देख लेना, नीलम ने धमकी दी। शाम को जब राजेश आए तो आरोही ने उन्हें बताने की कोशिश की। पापा, आज मम्मा ने, आरोही को बुखार है लगता है राजेश, देखो कितना गर्म है, नीलम ने बीच में टोकते हुए आरोही का माथा छुआ। अरे, डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं देख लूंगी, तुम थके हो, रेस्ट करो, नीलम ने हैंडल कर लिया। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकी। रात को खाना खाते वक्त सबको गर्मा गर्म खाना मिलता, लेकिन आरोही की प्लेट में ठंडी रोटी और दाल होती। मुझे भी गर्म खाना चाहिए, आरोही ने एक दिन कहा। तू इतनी देर से आई है खाने के लिए तो ठंडा ही खाएगी, समझी, नीलम ने डांटा। राजेश सामने बैठे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलम इतनी क्लेवरली सब हैंडल करती थी कि राजेश को शक भी नहीं होता था। राजेश, आजकल मैं बहुत थक जाती हूँ, आयुष की वजह से नींद भी पूरी नहीं होती, क्या हम एक हेल्पर रख सकते हैं, नीलम ने कहा।
नीलम, तुम्हें पता है ना कि बजट टाइट है, आयुष के लिए भी खर्चे बढ़ गए हैं। राजेश ने मना किया। तो फिर आरोही को थोड़ा हेल्प करना होगा, आखिर वो भी तो घर की है, नीलम ने चालाकी से कहा। हाँ ये तो ठीक है, आरोही तुम अपनी छोटी मम्मा की हेल्प करोगी ना, राजेश ने प्यार से पूछा। आरोही ने सिर हिला दिया। क्या करती बेचारी। 8 साल की हो चुकी आरोही अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो बच्ची पहले हंसती खेलती रहती थी, वो अब हमेशा डरी सहमी रहती थी। सुबह 5 बजे उसे उठना पड़ता था। किचन साफ करना, आयुष के कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब कुछ आरोही का काम था। आरोही, ये प्लेट ठीक से साफ नहीं हुई, दोबारा धो। नीलम इंस्पेक्शन करती जैसे वो कोई बॉस हो। स्कूल में भी आरोही का परफॉर्मेंस गिरने लगा था। वो क्लास में सो जाती थी क्योंकि रात को देर से सोती थी। आरोही, तुम क्लास में क्यों सो रही थी, टीचर ने पूछा। सॉरी मैम, मुझे नींद आ गई, आरोही ने कहा। घर पर ठीक से सोती नहीं हो क्या? ये कंप्लेंट मैं तुम्हारे पेरेंट्स को करूंगी, टीचर ने डांटा। आरोही डर गई। अगर टीचर ने घर पर कंप्लेंट कर दी तो नीलम और मारेगी। प्लीज मैम, ऐसा दोबारा नहीं होगा, आरोही ने हाथ जोड़ लिए। घर पर आरोही का कोई अपना स्पेस नहीं था। उसका रूम अब स्टोर रूम बन गया था। उसे हॉल में एक पुराने मैट्रेस पर सोना पड़ता था। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, क्या मुझे ब्लैंकेट मिल सकता है, नीलम ने कहा। ब्लैंकेट चाहिए? जा किचन में काम कर, खुद गर्म हो जाएगी, नीलम ने हंसकर कहा। आरोही रात भर ठंड से कांपती रही। सुबह उसे बुखार आ गया। उठ, स्कूल के लिए लेट हो रही है, नीलम ने उसे झटका दिया। मम्मा, मुझे बुखार है, आरोही ने कमजोर आवाज में कहा। बुखार है तो मेडिसिन ले ले, लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, घर पर बैठकर क्या करेगी, नीलम ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। स्कूल में आरोही की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि टीचर को उसके घर फोन करना पड़ा। हेलो, आरोही की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे पिकअप कर लें। मैं नहीं आ सकती, मेरा छोटा बेटा है, उसे छोड़कर कैसे आऊंगी, आप उसे ऑटो में बिठा दीजिए, नीलम ने बेशर्मी से कहा। आरोही बुखार में ऑटो से घर आई। घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। नीलम ने देर से डोर खोला। इतनी जल्दी क्यों आ गई, मैं सो रही थी, नीलम ने इरिटेशन में कहा। मुझे बुखार है मम्मा, आरोही लड़खड़ाते हुए अंदर आई। तो जाकर लेट जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, नीलम वापस अपने रूम में चली गई। आरोही ने खुद पानी पिया, खुद मेडिसिन ढूंढी और उस पुराने मैट्रेस पर लेट गई। शाम को जब राजेश आए तो नीलम ने पूरी कहानी बदल दी। राजेश, आरोही आज स्कूल से बीच में ही भाग आई। मैंने कितना समझाया कि बच्चों को रेगुलरली स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। आरोही, ये क्या बिहेवियर है, राजेश ने गुस्से में कहा। पापा, मुझे बुखार था, आरोही ने कहने की कोशिश की। तो स्कूल में मेडिकल रूम में आराम कर लेती, बीच में भागाना कोई सोल्यूशन नहीं है, राजेश ने डांटा। आरोही चुप हो गई। उसे समझ आ गया था कि अब कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। स्कूल में आरोही की एक दोस्त थी, स्नेहा। वो अक्सर देखती थी कि आरोही हमेशा उदास रहती है। आरोही, तुम हमेशा इतनी सैड क्यों रहती हो, स्नेहा ने लंच ब्रेक में पूछा। कुछ नहीं यार, आरोही ने अपनी लंच बॉक्स खोली। अंदर बस 2 सूखी रोटियां थीं। ये क्या है, तुम्हारी माँ ने लंच में ये दिया, स्नेहा शॉक्ड थी। मेरी माँ, वो, आरोही की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, स्नेहा चिंतित हो गई। आरोही ने पहली बार किसी को अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसकी असली माँ की डेथ हुई, कैसे पापा ने दोबारा शादी की और कैसे अब वो घर में ट्रीट की जाती है। ये तो बहुत गलत है आरोही, तुम्हें किसी को बताना चाहिए। किसे बताऊं, पापा को बताती हूँ तो वो विश्वास नहीं करते, और अगर मम्मा को पता चल गया कि मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे और मारेंगी। मेरी माँ से बात करोगी, वो बहुत अच्छी है, स्नेहा ने सजेस्ट किया। आरोही डर गई। नहीं, प्लीज किसी को मत बताना, मुझे और मुसीबत हो जाएगी। स्नेहा ने अपने लंच बॉक्स से परांठे निकालकर आरोही को दिए। ले खाइए, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिनों बाद किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। उस दिन से स्नेहा रोज अपना लंच आरोही के साथ शेयर करने लगी। वो आरोही का एकमात्र सपोर्ट सिस्टम बन गई। आरोही, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तू हार मत मान, स्नेहा हमेशा उसे हिम्मत देती। लेकिन घर पर सिचुएशन और बिगड़ती जा रही थी। 9 साल की आरोही अब पूरी तरह से अपने अंदर सिमट गई थी। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। स्कूल में भी अब कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था। आरोही बहुत वियर्ड है, हमेशा चुप रहती है, एक क्लासमेट ने कहा। और देखा उसका लंच बॉक्स, हमेशा कुछ भी नहीं होता, दूसरे ने कहा। बच्चों का मजाक उड़ाना आम बात थी, लेकिन आरोही के लिए ये और पेन था। घर पर नीलम का बिहेवियर और क्रूअल होता जा रहा था। आरोही, मेरे पैर दबा,
नीलम टीवी देखते हुए ऑर्डर देती। आरोही घंटों बैठकर उसके पैर दबाती रहती। उसके अपने हाथ दुखने लगते, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। और जोर से, ठीक से दबा, नीलम चिल्लाई। आयुष अब 3 साल का हो गया था। नीलम ने उसे भी आरोही को टॉर्चर करना सिखा दिया था। दीदी, मुझे पानी लाओ, आयुष ऑर्डर देता। आरोही उसके लिए पानी लाती। ये पानी ठंडा नहीं है, दोबारा लाओ, आयुष ग्लास फेंक देता। आयुष, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही किया। जब काम ठीक से ना हो तो ऐसे ही करना चाहिए, नीलम उसे एनकरेज करती। राजेश अब पूरी तरह से अपनी नई फैमिली में बिजी थे। आरोही की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता था। पापा, मुझे एक नोटबुक चाहिए स्कूल के लिए, आरोही ने एक दिन हिम्मत करके कहा। अभी नहीं आरोही, आयुष के लिए टॉयज लेने हैं, अगले महीने ले देंगे, राजेश ने टाल दिया। आरोही ने फटी पुरानी नोटबुक में ही लिखना जारी रखा। टीचर ने उसे क्लास में शर्मिंदा किया। आरोही, सब बच्चों की नोटबुक्स नहीं है, तुम्हारी इतनी गंदी क्यों है? सॉरी मैम, आरोही सिर झुकाकर खड़ी रही। घर पर खाने की सिचुएशन भी बहुत खराब थी। नीलम आरोही को हमेशा कम खाना देती, और वो भी खराब क्वालिटी का। तुझे इतना खाने की क्या जरूरत है, देख तो कितनी मोटी हो गई है, नीलम ताना मारती। आरोही एक्चुअली बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे, उसके कपड़े लूज हो गए थे। स्कूल की एक टीचर मिस शर्मा ने एक दिन आरोही को बुलाया। आरोही, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, क्या घर पर सब ठीक है? आरोही कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन डर के मारे चुप रह गई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, मिस शर्मा ने प्यार से कहा। सब ठीक है मैम, थैंक यू, आरोही ने झूठ बोल दिया। उस रात आरोही ने अपनी असली मां की फोटो निकाली, जो उसने अपने बैग में छुपा रखी थी। मम्मा, आप होती तो कितना अच्छा होता, मैं आपको बहुत मिस करती हूं, आरोही फोटो से लिपट कर रोई। 10 साल की आरोही अब इमोशनली कंप्लीटली नम हो चुकी थी। उसे रोना भी बंद हो गया था। वो सिर्फ एक रोबोट की तरह काम करती रहती थी। एक दिन राजेश के ऑफिस से कॉल आया कि उन्हें 2 महीने के लिए दूसरे शहर जाना होगा, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए। नीलम, मुझे दिल्ली जाना होगा, तुम और बच्चे यहीं रहोगी, राजेश ने कहा। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे, नीलम ने कहा। अंदर से नीलम बहुत खुश थी। अब राजेश भी नहीं होंगे तो वो आरोही के साथ जो चाहे कर सकती है। राजेश के जाने के पहले दिन से ही नीलम का असली रूप सामने आ गया। अब सुन, इस घर में तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू यहां मेरे काम करने के लिए है, समझी? नीलम ने साफ साफ कह दिया। आरोही को अब स्कूल जाने भी नहीं दिया जाता था कुछ दिनों तक। स्कूल जाने की क्या जरूरत है, घर पर इतना काम पड़ा है, नीलम ने कहा। आरोही रोज सुबह से रात तक काम करती रहती। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब कुछ। आरोही, ये सब्जी में नमक कम है, फेंक और दोबारा बना, नीलम ने प्लेट फेंक दी। आरोही ने रोते हुए दोबारा खाना बनाया। रात को सोते वक्त भी आरोही को चैन नहीं मिलता था। आरोही, आयुष रो रहा है, जाकर उसे सुलाओ, नीलम चिल्लाई। आरोही उठकर आयुष को सुलाती, फिर वापस अपने मैट्रेस पर आती तो फिर से आवाज आती, आरोही, पानी ला। ये सब एक एंडलेस साइकिल बन गई थी। एक दिन आरोही बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वो चल भी नहीं पा रही थी। मम्मा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज, आरोही ने रिक्वेस्ट की। डॉक्टर, तेरे लिए पैसे वेस्ट करूं? ठीक हो जाएगी, मेडिसिन खा ले, नीलम ने मना कर दिया। आरोही 3 दिन तक बीमार पड़ी रही। किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। वो खुद ही किसी तरह किचन जाकर पानी लाती, मेडिसिन लेती। जब राजेश ने फोन पर बात की तो नीलम ने झूठ बोला। सब ठीक है राजेश, आरोही भी अच्छी है, तुम टेंशन मत लो। आरोही चिल्लाना चाहती थी, पापा मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। स्नेहा को जब पता चला कि आरोही स्कूल नहीं आ रही तो वो बहुत वरिड हो गई। उसने अपनी माँ से बात की। माँ, मेरी दोस्त आरोही को उसकी स्टेप मदर बहुत टॉर्चर करती है, हमें कुछ करना चाहिए। स्नेहा की माँ ने सीरियसली लिया। उन्होंने स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। मिस शर्मा ने आरोही के घर जाने का डिसीजन लिया। जब मिस शर्मा और स्कूल प्रिंसिपल आरोही के घर पहुंचे तो डोर पर नीलम ने खोला। जी, आप लोग? नीलम ने सरप्राइज दिखाया। हम आरोही की टीचर हैं, वो पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही, क्या सब ठीक है? मिस शर्मा ने पूछा। अरे हाँ, वो थोड़ी बीमार थी, लेकिन अब ठीक है, कल से स्कूल आने लगेगी, नीलम ने झूठ बोला। हम आरोही से मिल सकते हैं? प्रिंसिपल ने कहा। नीलम की घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसने हैंडल किया। जी बिल्कुल, आरोही बाहर आओ। आरोही कमरे से बाहर आई। उसकी हालत देखकर मिस शर्मा शॉक्ड रह गई। आरोही बहुत कमजोर दिख रही थी, उसके कपड़े गंदे थे, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। आरोही, तुम ठीक हो? मिस शर्मा ने प्यार से पूछा।
आरोही ने नीलम की तरफ देखा, फिर सिर झुकाकर बोली, जी मैम, मैं ठीक हूँ। तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? मुझे बुखार था मैम, आरोही ने धीरे से कहा। प्रिंसिपल को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने आरोही को अलग से बात करने के लिए कहा। हम आरोही को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकते हैं, बस कुछ बातें करनी है, प्रिंसिपल ने नीलम से कहा। नीलम मना नहीं कर सकती थी। जी, ले जाइए। बाहर पार्क में बैठकर मिस शर्मा ने आरोही से धीरे धीरे बात की। आरोही, तुम मुझे ट्रूथ बता सकती हो, घर पर क्या हो रहा है? पहले तो आरोही चुप रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी स्टेप मदर मुझे बहुत मारती है, मुझसे पूरे दिन काम करवाती है, मुझे ठीक से खाना नहीं देती। मैं आरोही फूट फूट कर रो पड़ी। मिस शर्मा ने उसे गले लगा लिया। शांत हो जाओ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल ने तुरंत डिसीजन लिया। उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म किया, साथ ही राजेश को भी फोन किया। मिस्टर राजेश, आपको तुरंत घर आना होगा, आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हो रहा है। राजेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नीलम तो कहती है सब ठीक है। मिस्टर राजेश, प्लीज आप खुद आकर देखिए, स्थिति बहुत सीरियस है। अगले दिन राजेश वापस आए। जब उन्होंने आरोही को देखा, कमजोर, डरी हुई, टूटी हुई, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नीलम से कॉन्फ्रंटेशन किया। तुमने ये क्या किया नीलम? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने... मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है, नीलम ने डिफेंड किया। लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी। नेबर्स ने भी बताया कि वे रोज आरोही को रोते हुए सुनते थे। राजेश ने तुरंत डिसीजन लिया। उन्होंने नीलम से डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाए। तुम इस घर से चली जाओ, आयुष को लेकर जाओ, राजेश ने सख्ती से कहा। नीलम रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन राजेश का डिसीजन फाइनल था। नीलम चली गई, लेकिन आरोही का दर्द नहीं गया। राजेश ने आरोही को गले लगाया। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। लेकिन अब आरोही पहले वाली आरोही नहीं रही थी। वो इमोशनली इतनी टूट चुकी थी कि रिपेयर होना मुश्किल था। पापा, मुझे अकेला छोड़ दो, आरोही ने कहा और अपने रूम में चली गई। राजेश उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाना शुरू किया। स्लोली, बहुत स्लोली आरोही रिकवर करने लगी, लेकिन उसका चाइल्डहुड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जो प्यार, जो खुशियां एक बच्चे को मिलनी चाहिए, वो आरोही से छीन ली गई थी। स्कूल में वो फिर से रेगुलर होने लगी, लेकिन वो क्वाइट और रिजर्व्ड रहती थी। उसकी हंसी वापस नहीं आई। रातों को उसे नाइटमेयर्स आते, उसे नीलम की आवाज सुनाई देती, आरोही काम कर। राजेश हर रात उसके पास बैठते, उसे चुप कराते। सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन दोनों जानते थे कि जो हो गया वो कभी ठीक नहीं हो सकता। आरोही अब 12 साल की हो चुकी थी। वो अपनी डायरी में लिखती थी, आज फिर से वही सपना आया। मम्मा, असली मम्मा मुझे बुला रही थी, लेकिन मैं उनके पास नहीं पहुंच पाई। मुझे लगता है अगर वो होती तो ये सब नहीं होता। पापा ने मुझे बचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं कभी नॉर्मल हो पाऊंगी या नहीं। आरोही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो बड़ी हुई, लेकिन उसके अंदर का दर्द हमेशा रहा। उसने कभी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया किसी पर। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे छोड़ देंगे, हर्ट करेंगे। राजेश ने बाद में बहुत पछतावा किया। उन्होंने अपनी बेटी को खुश रखने की हर कोशिश की, लेकिन जो समय गया वो वापस नहीं आया। आरोही जब भी अपनी असली माँ की फोटो देखती तो सोचती, काश आप होती मम्मा, काश आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा होता। ये कहानी सिर्फ आरोही की नहीं है, ये उन हजारों बच्चों की कहानी है जो हर रोज अपने ही घरों में टॉर्चर सहते हैं, जिनकी आवाज दबा दी जाती है, जिनका बचपन छीन लिया जाता है। आरोही आज भी जिंदा है, लेकिन अंदर से वो उस दिन मर गई थी जब उसकी असली माँ ने उसे छोड़ दिया था, और फिर दोबारा मरी जब उसके अपनों ने उसे अकेला छोड़ दिया। दी एंड। तो दोस्तों, ये थी आरोही की कहानी। मुझे पता है ये बहुत इमोशनल और डिस्टर्बिंग था, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अब्यूज फेस कर रहा है, तो प्लीज आवाज उठाइए, उस बच्चे की हेल्प कीजिए, क्योंकि हर बच्चे को प्यार और केयर मिलना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में। टेक केयर, बाय।